नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या गणित कक्षा 10 से प्रश्न संख्या 6 सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें ये सिद्ध करना है। हल करेंगे और स्टेप बाय समझते चलिए। देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या दी है। हम इसके विपरीत मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या होगी। तो माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने परिमेय संख्या मान ली। परिमेय संख्या मानी है तो इसके कुछ सहभाज्य गुणांक भी संख्याएं भी होंगी। देखिए अर्थात सह अभाज्य संख्याएं ए तथा बी और यहाँ b बराबर 0 नहीं होगा। देखिए b का मान 0 नहीं होगा, इतना याद रखना। क्यों? क्योंकि हम किसी परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, p बटे q या a बटे b या x बटे y कुछ भी हो सकता है, या 1 बटे 2, 3 बटे 2, 4 बटे 5 कुछ भी हो सकता है। अगर हम q यानी कि जो हमारा हर है उसका मान 0 रख देंगे तो हमारी संख्या, अगर यहाँ मैंने 1/0 रख दिया तो इस संख्या का मान 0 हो जाएगा। इसलिए b का मान या कभी हर का मान 0 नहीं होगा। संख्या है हमारी रूट 2 बराबर, इसको हमने माना है a/b, यानी कि परिमेय संख्या माना है तो a/b के बराबर होना चाहिए रूट 2। अब यहाँ देखिए इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको परिमेय संख्या बनाना है तो यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा। जब रूट हटाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। अब देखिए अंडर रूट 2 वर्ग बराबर a/b का वर्ग, यहां वर्ग से रूट हट जाएगा तो यहां बचेगा 2 बराबर यहां हो जाएगा a² / b²। अब ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब जब ये परिमेय संख्या हो गई तो इसके हम किसी एक का मान, चाहे a का मान चाहे b का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 और b² यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगी तो गुणा में चली जाएगी और इधर बचेगा a²। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अब इस a² का गुणांक क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ 2 दिया है। मान लिया जाए 2b और यहाँ क्या है 2, तो ये 2 से ही कैंसिल होगी। तो यहाँ पर जब a² का गुणांक 2 है, अतः समीकरण 1 में a² का गुणनखंड 2 है तो a का गुणनखंड भी 2 होगा। कैसे होगा समझ लो। यहाँ a² का गुणांक 2, गुणनफल 2 है तो a का भी गुणनफल 2 होगा। क्यों? देखो मैंने मान लिया 5 का स्क्वायर बटे में 5, यहां से मैं स्क्वायर को हटा दूं तब भी ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, और नहीं हटाऊंगा तब भी 5 से डिवाइड होगी। तब जहां a² का 2 गुणनफल है तो a का अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तब भी तो 2 ही गुणनफल होगा, वो हमने यहां शो कर दिया। तो देखिए हम क्या करते हैं, a बराबर 2 एक दूसरा गुणांक मान लें, इसको मान लें हम c, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2c। अब इसी के मान को 2 कर दो। ये जब a² का मान, a² का गुणनफल 2 है गुणनखंड, तो a का गुणनखंड भी 2 होगा। यहां मैंने c मान लिया, c क्या है हमारा, यहां c एक
गुणांक है, गुणांक है, ये हम शो कर देंगे, लिख देंगे। आगे चलेंगे। अब इस a का मान हम समीकरण a में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है 2b² बराबर a²। चाहे a² को आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2b² बराबर a का मान क्या है हमारा 2c, तो 2c और c a पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। यहाँ 2b² बराबर, देखिए 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, c का वर्ग c² ही रहेगा। यहां से देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां बचा b² बराबर 2c²। अब यहां पर a² का गुणनखंड 2 था, यहां b² का भी गुणनखंड 2 है, तब अतः b² का गुणनखंड 2 है, तो b का गुणनखंड भी 2 होगा। जब b² का गुणनखंड 2 है तो b का भी गुणनखंड 2 होगा। अब समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि a तथा b के गुणनखंड 2 हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद।